क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? अब देखो ये 3 बट्टे कौन कौन से वो लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। पहला है 25% और 15%, दूसरा है 30% और 10%, और तीसरा है 35% और 5%। ठीक है, तो उसने कहा ग्राहक के लिए कौन सा? अगर परसेंटेज का योग बराबर है, जैसे यहां पे भी 40 है, यहां पे भी 40 है और यहां पे भी 40 है, टोटल जो है अगर बराबर है तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर ग्राहक की बात कर रहा तो जिसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले है वो तुम्हारा उत्तर है, और अगर दुकानदार की बात कर रहा तो जिसमें सबसे छोटी संख्या पहले है, इनमें जो सबसे छोटी पहले है, पहले वाली परसेंटेज जहां सबसे ज्यादा है वो ग्राहक के लिए अच्छा है, और पहले वाली परसेंटेज जहां सबसे कम है वो दुकानदार के लिए अच्छा है। तो यहां पे हो गया तुम्हारा तीसरा वाला सही। 102 देखो क्या है भाई। 30, 20 और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा कौन सा है? तो समतुल्य बट्टे की बात कर रहा है भैया, तो क्या करेंगे? 100 गुणा पहले 30% का मतलब 70/100, फिर 20% का मतलब 80/100, फिर 10% का मतलब 90/100, और हल कर दो इसे। 2 0 2 0 गई, 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा कितना? 9 8 72, 7 गुणा 72 बटे आ गया 10, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50/10 का मतलब 50.4। अब जो 100 का माल है वो 50.4 में जा रहा, इसका मतलब अगर मैं 100 में से इसे घटा दूं तो समतुल्य बट्टा पता लगेगा, वो आ गया 49.6%। करो। क्वेश्चन नंबर 103 देखो क्या है। 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? तो जो क्वेश्चन नंबर 102 है उसी की तरह से, केवल अंतर कितना है, यहाँ पे 2 बट्टे हैं, तो लिखेंगे 100 गुणा पहले 20% का तो 80/100, और फिर है 5% का मतलब 95/100। 2 0 गई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से कट्टा 19 बार 19 चौक 76, मतलब जो 100 का माल है वो 76 रुपए में जा रहा, तो कितने परसेंट की छूट होगी? 24% की। तो यहाँ पे 24% जो है वो समतुल्य बट्टा आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर आ गया 104। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई 104। 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कौन सा है? तो फिर से वही है, 100 गुणा 20% का मतलब 80/100, 25% का मतलब 75/100, और 10% का मतलब 90/100। 2 0 गई, यहां पे भी 2 0 गई, और 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और यह आ गया 9 थे 27 दूनी 54। तो कुल मिला के 100 का माल 54 में जा रहा, तो कितना समतुल्य बट्टा आया? 46%। कैसे? 100 में से 54 को घटाने के। क्वेश्चन नंबर 105 देखो क्या है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहकों को 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत बताना। तो यहाँ पे हमने मान लिया जो इसका क्रय मूल्य वो 100 रुपए और एमआरपी होगी 125 रुपए। ठीक है, अब यो क्या कह रहा? यो कह रहा 10% की छूट दे रहा, तो हमने क्या बता रखा? 100 माइनस छूट परसेंट बराबर क्रय के है, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर एमआरपी के है। ठीक है, तो यहां से लाभ परसेंटेज हमें निकालना है, लाभ परसेंटेज हम यहां से निकाल लेंगे। तो 25 से काट दिया हमने, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक, अब 2 से काट दिया, 45 बार कट गया, कुल मिला के आ गया 100 प्लस लाभ बराबर 45 पंजे 225 और बटे 2। 2 से भाग करा तो आ गया 112.5। कुल मिला के अगर मैं लाभ की बात करूं तो 112.5 में से 100 घटा दो तो कितना बचेगा? 12.5% का लाभ। 12.5% का ये क्या है भाई? लाभ। क्वेश्चन नंबर आ गया 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा? एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 280 है तो उसे कितने में खरीदा था? मतलब पोस्ट प्राइस चाहिए। एमआरपी दे रखी 280, और एमआरपी के सामने क्या जाएगा? जो लाभ है वो जुड़ के जाएगा, 126 हो गया।
100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 माइनस छूट बट्टा मतलब वो आ गया 90, 10% का बट्टा है बराबर पोस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के आगे। ठीक है भाई। अब 14 से काट दो, 14 निम्मा 226 और 14 दूनी 28, 9 से काट दो 10 बार, तो जो कोस्ट प्राइस आ गई वो कितनी आ गई भाई 200 रुपये। क्रय मूल्य जो आया वो कितना आ गया तुम्हारा 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 107 देखो क्या है। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है और विक्रय मूल्य 135 रुपये है, बट्टे की दर बतानी है। जो एमआरपी है वो 162 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य है वो 135 रुपये है। कुल मिलाकर अगर मैं छूट देखूँ तो 12 में से 5 गए 7 और 5 में से 3 गए 2, 27 रुपये की छूट है। ठीक है। छूट प्रतिशत मतलब हमें डिस्काउंट का परसेंटेज याद करना, तो 27 रुपये की छूट है और छूट किस पे है 162 रुपये पे, 162 रुपये। 9 से काट दो, 9 3 27, 9 ही कम 9 कितना बच गया 7, 9 8 72। ठीक है। 3 6 18, 2 से काटते हैं 50 बार, 2 से काटा 3 बार, तो 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% इसका बट्टे की दर है, ये इसका आंसर। ठीक है भाई। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 108। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, बट्टे की दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई। क्या है यहाँ पे 100 रुपए का सामान है, सपोज करो 120 उस पर लिख दिया, 8% का लाभ ले रहा तो यहाँ 108 लिखेंगे। ठीक है। बट्टा हमें देखना, बट्टा मतलब कितना है, तो 100 माइनस छूट या बट्टा वो जो है किसके बराबर है वो देख लेंगे। तो 1 0 से 1 0 गई और 12 निम्मा 108, तो कुल मिलाकर 100 माइनस बट्टा बराबर आ गया 90 के। तो अगर मैं बट्टे की बात करूं तो आ गया 100 में से 90 गए 10% का बट्टा आ गया और यही तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, इस पर 8% और 8% है, 9% गलत छप रहा। 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो 900 रुपये पे हमने पहले 8% का बट्टा मतलब 92/100 कर दिया और फिर 8% का बट्टा मतलब 92/100 कर दिया। हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे ये वस्तु जो है कितने की जा रही, 2 0 गई। ठीक है। अब 92 का वर्क कर दो, 92 का वर्क कर दो, तो 92 का वर्क करेंगे कितना होगा भाई 9 9 81, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो कुल मिलाकर आ गया ये 84 64, 8464 तो आ गया 92 का वर्ग। अब इसकी गुणा करेंगे हम 9 में, तो 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3, 9 6 54 और 3 57 हासिल को 5, 9 चौक 36 और 5 41 हासिल को 4 और 9 8 72 और 4 76। 100 से भाग करेंगे तो आ गया 761 रुपये 76 पैसे की ये बात होगी। ठीक है। अगर वो 2 क्रमवार बट्टे दे रहा है, अब उसने कहा दोनों की जगह क्या कर दो तुम एक ही बट्टा दे दो और वो बट्टा जो होगा वो 16% का होगा, 8 और 8 16%। ठीक। तो 16% का बट्टा दिया। ठीक। यहां 16 नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम 84, 16 को घटा के लिखेंगे 84 लिखा। 9 चौक 36, 3 9 8 72, 72 और 3 75। अब बताओ दुकानदार को पूछ रहा हो कि क्या कह रहा विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसका लाभ अथवा हानि। बताओ पहले लाभ हो रहा है या हानि हो रही? हानि हो रही, क्योंकि पहले जो दुकानदार को मिल रहे थे वो 761 रुपये 76 पैसे मिल रहे थे, आज की डेट में जो मिल रहे हैं वो 756 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब हानि है। और हानि कितने की है? एक तो आगे 76 पैसे तो जो तू आगे और 61 में 56 घटा दो तो 5 रुपये 76 पैसे की है क्या है भाई हानि। क्वेश्चन नंबर 110। तो इस बात का ध्यान रखना है 9% जहां लिखा हुआ वो भी 8% है।
110 है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट और कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है? देखो कमीज है, मतलब शर्ट की बात कर रहा और पैंट की बात कर रहा, और फिर इन दोनों के एक साथ की बात कर रहा। इनका अनुपात है 1:2, मतलब ये 100 रुपए की तो ये 200 रुपए की, ठीक है, ये 100 रुपए की तो ये 200 रुपए की, और ये हो जाएगी टोटल हो जाएगी तुम्हारी 300 रुपए। अब बात है इस पर 40% की छूट है, किस पर? कमीज पर 40% की छूट है। अगर 40% की छूट में दूं 100 रुपए पे तो 60 रुपए की रहेगी, ठीक है, और इस पे जो है 30% की छूट दो टोटल पे, तो 30 या 90 रुपए की छूट होगी, हो गया 210। मतलब केवल पैंट वो सॉरी केवल शर्ट जो जा रही है वो 60 रुपए में जा रही है, पैंट और शर्ट दोनों जा रही 210 में, तो पैंट कितने में जा रही है भाई? इसमें से इसे घटा दो, 150 रुपए में जा रही है, ठीक है, 150 में तो जा रही। अब हमें छूट प्रतिशत चाहिए, किसकी? पैंट की। 200 रुपए लिखा हुआ 150 में जा रही है, तो 50 रुपए की छूट, और मिल कितने पर रही? 200 पे, तो 25% की छूट है, 25% इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है और दूसरा बट्टा दिया गया है जिससे पेन का मूल्य 8 रुपए 16 पैसे हो गया है। दूसरे बट्टे की दर बतानी। पहले 15% का बट्टा दिया, मतलब 85% हो गया, फिर दूसरे का पता नहीं, तो 100 माइनस ऐसे लिख दिया मैंने। X% का बट्टा है और बराबर जो हो गया 8 रुपए 16 पैसे के हो गए, और जो वास्तव में इसका मूल्य था, जो लिखित मूल्य था, जो अंकित मूल्य था, जो MRP था, वो 12 था। इसके सामने हम क्या लिखेंगे? 2 बार 100। बस इसको हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई? अब यहां पे सीधा सा करो, 5 से काट दो, 17 बार कटा, 5 से काट दो, 20 बार कटा, ठीक। 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 आ गए। अब यहां अगर मैं इसे पॉइंट हटा दूं तो ये 100 भी गया, ठीक। अब आगे देखो जी, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, कितने बच गए? 2, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। अब 17 से काट के देख लो, 17 एकम 17, 10 बच गए, 102 हो गए, 17 छिक्का 102, तो कुल मिलाकर 100 माइनस एक्स बराबर 16 पंजे 80, तो इसका मतलब ये आ गया 20%। तो जो पहला बट्टा अगर 15% का था तो दूसरा बट्टा जो है वो 20% है। क्वेश्चन नंबर 112 देखो भाई क्या करा। 112, एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए व्यय करता है और इसे फिर से 25,000 रुपए में बेच देता है। लाभ अथवा हानि बतानी है, परसेंटेज कितनी है, ठीक है। अब इसका क्रय मूल्य देखो कितना, क्रय मूल्य कितना? पहला करेंगे हम 25,000 रुपए, 2 बट्टे लिए इसने, एक 20% का, एक 5% का, तो 20% का बट्टा लिया 80/100, 5% का बट्टा लिया 95/100, ठीक है भाई। 4 जीरो हटाओ, 4 जीरो हटाओ, ठीक है। 25 हटे 200, अब 200 की गुणा कर दो किसमें? 95 में। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, मतलब जो 25,000 लिखा हुआ था वो मिली 19,000 की है। लेकिन अभी बात नहीं खत्म हुई, 1,000 और व्यय करा इसकी मरम्मत पे, तो 1,000 और लगा दिया इसने, तो कुल मिला के इसे जो पड़ी है कुल मिला के वो 20,000 रुपए की पड़ेगी। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। और जो सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका, जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 25,000 रुपए, तो इसका मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 5,000 का लाभ हो गया। हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, 5,000 का लाभ है गुणा 100 और है किस पे? 20,000 रुपए। 20,000 इसका कॉस्ट प्राइस है, तो 20,000 रुपए ही लाभ है। 4 बार कटा और 25 चौका 100, तो जो लाभ परसेंटेज है वो इसकी कितनी बनी? 25% बनी। क्वेश्चन नंबर 113 देखो क्या है। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 15% का बट्टा देता है। लाभ प्रतिशत बताना। फिर वही है कि यहाँ पे 100 रुपए पर लिख तो 140 दिया,
बट्टा दे रहा 15% का मतलब 85% हो गया। तो 100 प्लस लाभ देखना क्या है, मतलब वही चीज चल रही है क्या, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर एमआरपी के और 100 माइनस छूट परसेंटेज बराबर क्रय मूल्य के। अब यहाँ 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, 5 से हमने काट दिया 17 बार, तो 100 प्लस लाभ बराबर आ जाएगा 17 सत्ते 119। तो जो लाभ बनेगा वो कितना बनेगा भैया, 19% का बनेगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 114। 114 क्या कह रहा, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो 30 रुपए कम मिलते हैं, अंकित मूल्य बताना। 5 से 7 करा, 2% बट्टा बढ़ाया, तो जो रुपए का अंतर आया वो 30 का आया, और 100% बराबर एमआरपी के। 2 से काट दिया हमने, 15 बार कटा, तो जो एमआरपी आई वो आ गई 1500 रुपये। नंबर 115 है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या है। बट्टा दे रहा है कितना, 15% का, तो 85% बराबर क्रय मूल्य दे रखा है 153 रुपये। ठीक है, हम अंकित मूल्य निकालना है, एमआरपी हमें निकालना है, और 20% का लाभ है, तो 120% बराबर किसके, 17 पंजे 85, ठीक है, और 17 निम्मा 153। 5 से काट दिया मैंने, 24 बार कटा, तो एमआरपी कितनी आ गई भाई, 24 निम्मा 216, तो एमआरपी आ गई 216 रुपए। क्वेश्चन नंबर आ गया 116, उत्तर 216, क्वेश्चन 116। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो अंकित मूल्य क्या है, बिल्कुल सेम है, संख्याओं का अंतर है। 20% की छूट दी है इसने, तो 80% बराबर किसके है, क्रय के 432 के। एमआरपी निकालनी है, लाभ कितना है 25% का, तो 125% बराबर किसके। ठीक है भाई। अब यहां 5 से काट दिया हमने, तो 25 बार कटा, 5 से काट दिया 16 बार कटा, 16 दूनी 32, कितने बचे 11, 16 सत्ते 112। तो एमआरपी कितनी आ गई भाई, हमें करनी पड़ेगी 25 की 27 में गुना। ठीक है, अब देखो 25 का वर्ग 625 और 25 दूनी 50, 625 में 50 जोड़ दो, 600 गुना करोगे तो 675 आओगी। क्वेश्चन नंबर 117 है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% की छूट दी मतलब 80% बराबर है 24 के, 30% की छूट दी मतलब 70% बराबर किसके। 0 0 को 8 तिया 24 और 7 तिया 21, तो ये 21 रुपये रह गया इसका विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और उस पर 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करना होगा। 15% की छूट दे रहा मतलब 85% बराबर किसके होगा, 100 के। जहां पे रुपए क्रय मूल्य नहीं दे रखा वहां 100 मानना। एमआरपी निकालनी है हमें, और ये बराबर आएगी 119 के, क्योंकि 19% का लाभ हो रहा है। 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, 5 से हमने काटा 20 बार, तो एमआरपी कितनी आ गई 140। 100 पे 140 लिख रहा, इसका मतलब कितना अधिक लिख रहा, 40% अधिक लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। लाभ प्रतिशत बताना, मतलब जो 100 का माल था, ठीक है, उस पर लिखी 120 दिया। अब यहां पे क्या है, छूट दे रहा 10% के मतलब 90%, और यहां जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक, 0 से 0 गई, तो यहां पे 1 0 से 1 0 गई, तो 100 प्लस लाभ 12 निम्मा 108, तो जो लाभ बना वो बन गया भैया 8% का।
सारे क्वेश्चन मैंने इसी तरह से करे, इसलिए ये करा, नहीं तो इसे ऐसे भी कर सके। 100 रुपए की चीज पे लिख दिया 120 रुपए, 10% की छूट दे रहा तो 90/100, 12 निम्मा 108, 100 का माल 108 में जा रहा, मतलब 8% का लाभ। ऐसे भी करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके सही है। यो इसलिए बताया मैंने, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे, नहीं तो इस तरीके से भी करा जा सके। जो छोटे सवाल है वो इस तरह से भी हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 120 देखो, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है, छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पूछ रहा क्या है। 10% की छूट देना मतलब 90% बराबर 1080 के हैं, और 100% बराबर क्या हो जाएगा, MRP। ये जो आएगी वो MRP आएगी, 0 से 0 गई, 12 बार कटा तो MRP जो आ गई वो आ गई 1200 रुपये। अब वो जो कह रहा कि अगर MRP पे बेच दे तो 20% का लाभ है, तो इसका मतलब 120% बराबर 1200 के हैं, और क्रय मूल्य है 100% बराबर क्रय के। कितनी बार कटा, 10 बार, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। क्रय मूल्य आ गया तुम्हारा 1000 रुपये। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नंबर 121 इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर तुमने 120 क्वेश्चन देखे हैं तो अब इस वीडियो को भी शेयर करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तो तुम्हारा फर्ज बनेगा भाई, तुमने इतनी मेहनत करी, 120 के 120 क्वेश्चन देख लिए, और अगर नहीं देखे हैं तो मतलब उसे देखो, और एक बार देख लिया समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देख सको, आराम से देख सको। कहीं ऐसा लग रहा कि मैंने बहुत तेज बता दिया तो वहां तुम अपनी स्पीड को कम करो, और मेरी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी वीडियो में, ठीक है। यहाँ तो नहीं होती, लेकिन वीडियो में आराम से कम हो जाएगी। वहां पे जहाँ 1 की जगह 0.75 पे चलाओ तो अपना आप कम, 0.5 पे चलाओ और कम, और 2 पे चला दी तो डबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखो क्या है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य है 320 रुपये है तो अंकित मूल्य पर बेचने पर इसे कितना लाभ होगा। अब क्रय मूल्य दे रखा इसने, कितना दे रखा, 320 रुपये। पहले विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य 15% का लाभ है तो 320 गुणा क्या करेंगे, 115/100, 0 0 गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 16 बार कटा, 16 तिया 48, 4, 16 दूनी 32 और 4 36, तो 368 रुपये में जो बिक गया माल। लेकिन इसने क्या करा, जो MRP थी उस पर 32 रुपये कम कर रखे थे। इसका मतलब अगर मैं MRP की बात करूं तो वो होगी 400 रुपये। उसने पहले क्या रखा, इस बात को उसने कहा है शुरू में कि 32 रुपये कम कर देने के बाद भी। अब उसने कहा यदि वो अंकित मूल्य पर ही इसे बेच दे, MRP पे ही बेच दे, कितने का माल था, 320 का, 400 में बेच रहा तो 80 रुपये का लाभ होगा नहीं। तो लाभ परसेंटेज चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए। 80 रुपये का लाभ है और किस पे है, 320 पे। 80 चौका 320 और 25 चौका 100, तो कुल मिलाकर ये 25% का लाभ बनेगा। और इस चैप्टर का हो गया तुम्हारा दी एंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाभ हानि, एक ऐसा चैप्टर जहां से किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ एक क्वेश्चन तो निश्चित आना ही आना। तो इसका मतलब ये 121 के 121 क्वेश्चन तुम्हें एक नहीं कम से कम 2 बार करने पड़ेंगे अगर कुछ सीखना है, अगर किसी पेपर में इस चीज को संभालना किस है, लाभ हानि।